नाज़रीन, इब्राहिम एकॉर्ड का पस मंज़र क्या है? जी हाँ, मैं आपको बताता हूँ कि ये जो बड़ी साजिश थी, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम पर खेली जा रही है कि मुसलमान भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, यहूदी भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हैं और ईसाई भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मानते हैं, क्योंकि वहीं से ही मज़ाहिब का जो चश्मा फूटा है, यानी कि इब्राहीम से इसहाक, इसहाक से यकूब, क्योंकि जो ये है अपना ईसाई है, अपना जो यहूदी है, वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा लक़ब इसराइल था और वहीं से फिर उनके बेटे यूसुफ, और यूसुफ से फिर ये है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहले वो थे जिन्होंने यरूशलेम को यानी कि आज़ाद करवाया था या वो कराया था। उसके बाद फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी को तमीर करने जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैकल सुलेमानी को तमीर कराया था, उससे पहले हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम भी एक ऐसी इबादत गाह तमीर करना चाहते थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी ने वफा नहीं की थी। यानी ये तो हो गया यहूदियों का वो कि यहूदियों की पहली जो इबादत गाह है जिसको वो मुक़द्दस समझते हैं, जो गिरी पड़ी है, वो हैकल सुलेमानी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमीर की। फिर उसको बख्त नसर ने और टाइटस रूमी ने 70 ईस्वी तक उसको यानी कि 2 मरतबा 3 मरतबा उसको तबाह कर दिया। तो ये तो उनकी अकीदत हो गई। इसी तरह ईसाई भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को वो करते हैं और वो भी उसी ही अम्बिया की, नबियों की लड़ी से यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई है और ईसाई भी उनको मानते हैं। और हमारा तो कलमा ही हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम से है कि हज़रत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम, यानी तीनों मज़ाहिब उसको मानते हैं, इब्राहीम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। तो यहूदियों ने ट्रंप के साथ मिलकर नेतन्याहू ने एक साजिश की कि इनको इब्राहिम अकॉर्ड के नाम पर जमा किया जाए और उस पर फिर कुछ ममालिक, तो ख़ास तौर पे कुछ मुस्लिम ममालिक, दुबई वगैरह तो उसे उनके यानी सफारती ताल्लुकात हैं इसराइल के साथ, जो नहीं मानते। सऊदी अरब को टारगेट किया गया, पाकिस्तान को टारगेट किया गया, इसके अलावा कई ममालिक को यानी इसराइल के इर्द गिर्द जो 22 मुस्लिम ममालिक हैं उनसे जो ज़्यादातर नहीं मानते उनसे तस्लीम कराया जाए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम पर। तो उस इब्राहिम अकॉर्ड को बड़ी कामयाबी से ट्रंप वो पत्ते खेल रहा था और करीब था कि सऊदी अरब भी उसको मान लेगा, और सऊदी अरब का ये था कि वो सहारा ले रहा था पाकिस्तान का कि पाकिस्तान उसको तस्लीम करेगा तो तब मैं इसको करूँगा, और पाकिस्तान वो था कि अगर सऊदी अरब इसको तस्लीम कर लेता है तो हमें भी इस पर इतराज़ नहीं है। यानी एक बहुत बड़ी साजिश थी इब्राहिम अकॉर्ड को तस्लीम के ज़रिए इसराइल को तस्लीम करवाने की। और अब भी ये जो 20 नकाती मुआहदा है उसमें भी उसको इब्राहिम अकॉर्ड को के ज़रिए कोशिश की जा रही है कि अमन का वो कायम करके उसको तस्लीम करवाया जाए। वो कातिल जो लाखों यानी कि अब तक कुछ 60,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, लाखों ज़ख्मी हैं, लाखों यानी कि गज़ा छोड़ चुके हैं, 20 लाख की आबादी वाला गज़ा खंडर बन चुका है, फ़लस्तीनियों पर जुल्म हो रहा है। यानी इस सदी का, मौजूदा सदी का, यानी कि जिस तरह वो है कि वो उस पर उनके नस्ल कुशी कर रहा है, तो बर्बरियत कर रहा है। तो नाज़रीन, इसमें इसराइल को तस्लीम करना यकीनन इब्राहिम अकॉर्ड के नाम पर बहुत बड़ी साजिश है। नाज़रीन, ये इब्राहिम अकॉर्ड का पस मंज़र था। मैं हूँ अब्दुल रऊफ़ रूफ़ी और आप देख रहे थे तारीख़नामा।